दुनिया अनोखी है और हर कहानी के पीछे छुपा है एक राज, जिसे हम आप तक पहुंचाएंगे। यहां आपको मिलेंगी कहानियां, सच्ची भी, अधूरी भी और कभी न भूलने वाली। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की अनोखी और रोमांचक यात्रा। अगर आपसे कोई टेक्सास का नाम ले तो आपके दिमाग में क्या आता है? शानदार बारबेक्यू, ऐसे फुटबॉल स्टेडियम जो ओलंपिक एरिना जैसे दिखते हैं, आसमान छूती इमारतें और लोग जिन्हें अपने लहजे तक पर गर्व है। यही वजह है कि एक कहावत मशहूर हो गई है, एवरीथिंग इज बिगर इन टेक्सास, यानी टेक्सास में सब कुछ बड़ा है। और सच मानिए, आंकड़े देखकर यह सही भी लगता है। अमेरिका की दूसरी सबसे बड़ी आबादी, जो कई देशों की अर्थव्यवस्था से भी बड़ी है, और ह्यूस्टन, डैलस, ऑस्टिन जैसे शहर जहां टेक्नोलॉजी, कल्चर और इनोवेशन सांस लेते हैं। ऊपर से नासा और ऑस्टिन का SXSW फेस्टिवल जो पूरी दुनिया को जहां खींच लाता है। किसी अमेरिकन ड्रीम की झलक अगर कहीं दिखे तो वो टेक्सास है। लेकिन सवाल ये है, क्या ये पूरी तस्वीर है? आज हम देखने वाले हैं टेक्सास का दूसरा चेहरा, वो जो टूरिस्ट ब्रोचर में नहीं दिखता और न ही टीवी सीरियल्स में, वो जो चमकदार इमारतों की परछाइयों में छुपा है। तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम उतरेंगे टेक्सास के अंधेरे सच में। दुनिया की नजरों में टेक्सास काउबॉयज की धरती, तेल के कुएं और बड़े बड़े शहर हैं। खाने की बात हो तो प्लेट इतनी बड़ी कि सिर चकरा जाए, जैसे कि ब्रिस्केट, चिकन फ्राइड स्टेक, बर्गर और अनलिमिटेड ड्रिंक्स। यहां के लोग कहते हैं, टेक्सास चाहे तो अकेले ही एक देश की तरह चल सकता है, पर इसी चमकदार तस्वीर के पीछे छुपा है दूसरा टेक्सास, जहां हर बड़ा सपना बड़ी समस्या भी साथ लाता है। मकान, स्वास्थ्य, स्कूल, सुरक्षा और बराबरी, हर जगह गहरी दरारें हैं। क्या आप जानते हैं, टेक्सास पूरे अमेरिका में सबसे ज्यादा फांसी देने वाला राज्य है। यहां कानून सख्त है तो सही है, यही मान्यता है। लेकिन क्या इससे अपराध रुक गया? नहीं, डकैती, हत्या, हिंसा, सब जैसे का तैसा। और सबसे बड़ा सवाल, क्या हर सजा सही अपराधी को मिली? कमजोर सबूत, जबरन कबूलनामे और गरीब लोगों के लिए वकील तक ना होना। और हां, नस्लवाद का असर जो कई मुकदमों में साफ दिखता है। सोचिए, अगर कोई बेगुनाह हो और उसे सजाए मौत मिले। यही है टेक्सास का सबसे डरावना सच। आप सोचेंगे कि रंगभेद अब बीते जमाने की बात है, लेकिन नहीं। आज भी टेक्सास के स्कूलों में अदृश्य दीवारें खड़ी हैं। कहीं लगभग सारे गोरे बच्चे पढ़ते हैं, तो पास ही के स्कूलों में ज्यादातर काले और लैटिनो। अमीर इलाकों के स्कूलों में छोटे क्लासरूम, अच्छे शिक्षक और नई किताबें। इसके विपरीत गरीब इलाकों के स्कूलों में भीड़-भाड़, टूटी इमारतें और संसाधनों की भारी कमी। नतीजा, बच्चों की जिंदगी की दौड़ अलग अलग स्टार्ट लाइन से शुरू होती है। टेक्सास में हर तीसरा व्यक्ति मोटापे का शिकार है, और सबसे बुरी हालत काले और लैटिनो समुदाय की है। क्यों? क्योंकि गरीब मोहल्लों में ये फूड डिजर्ट बन चुके हैं। ना मार्केट, ना सब्जी मंडी, ना दुकान, ये बस एक सस्ती फूड चेन है। यही खाना बच्चों के स्कूल लंच में भी पहुंचता है, सस्ता, बेस्वाद और बेहद हानिकारक। नतीजा, पूरी पीढ़ी बीमारियों के साथ पनप रही है। यकीन मानिए, टेक्सास की सरहद के पास ऐसे इलाके हैं जहां 60% से ज्यादा लोग गरीबी में जी रहे हैं। इन्हें कॉलोनियाज कहते हैं। ना बिजली, ना पानी, ना सड़कें, लकड़ी, टीन और पत्थरों से बनी झोपड़ियां। बच्चों को स्कूल जाना है तो कुछ किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। बीमार है तो नजदीकी अस्पताल घंटों दूर। सोचिए, अमेरिका के सबसे अमीर राज्यों में से एक में लोग ऐसे हालात में जी रहे हैं। फिल्मों वाले गैंग्स यहाँ असलियत में हैं, जैसे कार्टेल और माफिया यहाँ के स्थानीय गिरोह है। ये सिर्फ नशा नहीं बेचते, बल्कि इलाकों पर राज करते हैं। दुकानदारों से वसूली और जेल के अंदर भी इनका नेटवर्क चलता रहता है। कई गांवों में कब्रिस्तान ऐसे नौजवानों की कब्रों से भरे पड़े हैं जो या तो गैंग वॉर में मारे गए या नशे की ओवरडोज से। ओपियोइड्स और फेंटानिल ने टेक्सास को भी जकड़ लिया है। कितनी ही जाने, सस्ती मोटल्स में, गाड़ियों में, सड़कों पर बिना किसी मदद के चली जाती हैं।
सरकारी सिस्टम तो है, लेकिन नशेड़ियों के लिए अस्पताल, इलाज और रिहैब सेंटर बेहद कम है। और राजनीतिक पार्टियां इस समस्या को नैतिकता या अपराध मानकर टाल देती हैं। दिन ढलते ही जैसे जैसे आसमान में अंधेरा उतरता है, टेक्सास की गलियां मानो दूसरी दुनिया में बदल जाती हैं। हर ओर नियॉन लाइट्स की चमक, गाड़ियों का शोर और भीड़ का उत्साह, ये सब मिलकर एक अलग ही माहौल बना देते हैं। सबसे पहले चलते हैं डैलस की ओर। ये शहर अपने ग्रैंड बार्स और लग्जूरियस क्लब्स के लिए मशहूर है। डाउनटाउन डैलस में रात को ऐसा लगता है जैसे पूरा शहर कभी सोता ही नहीं। यहाँ के रूफटॉप बार्स से आप हजारों लाइट से चमकते स्काईस्क्रेपर्स देख सकते हैं, हाथ में ठंडी ड्रिंक और नीचे से आती लाइव म्यूजिक की धुन, मानो कोई फिल्मी सीन हो। लेकिन डैलस सिर्फ मॉडर्न क्लब्स तक ही सीमित नहीं है। यहाँ के पुराने सैलून्स में आज भी कंट्री म्यूजिक गूंजता है। लोग काउबॉय बूट्स पहनकर रात भर नाचते हैं और बाहर की गलियों में स्ट्रीट फूड का स्वाद लेने वालों की भीड़ लगी रहती है। अब चलते हैं ह्यूस्टन की ओर। ह्यूस्टन नाइट लाइफ को एनर्जी का दूसरा नाम कहा जाता है। यहाँ आपको हर तरह की जगह मिलेगी, अपस्केल लाउंजेस से लेकर अंडरग्राउंड डांस क्लब्स तक। ह्यूस्टन की रातें मल्टीकल्चरल फ्लेवर से भरी होती हैं। अलग अलग कल्चर्स की झलक आपको हर जगह दिखेगी। लेकिन ह्यूस्टन की रातें थोड़ी रहस्यमयी भी हैं। कहते हैं कि शहर के कुछ पुराने थिएटर्स और क्लब्स हॉन्टेड हैं। लोग मानते हैं कि आधी रात को यहां अजीब आवाजें सुनाई देती हैं और कुछ जगहों पर शैडो फिगर्स भी देखे गए हैं। तो सोचिए, एक तरफ मजा और म्यूजिक और दूसरी तरफ रहस्य और डर की परछाइयां। यही ह्यूस्टन की नाइट लाइफ को खास बनाती है। अब बात करते हैं ऑस्टिन की, जिसे लाइव म्यूजिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। अगर आपको संगीत पसंद है तो ऑस्टिन आपके लिए जन्नत है। यहाँ हर गली से गिटार की धुन सुनाई देती है। छोटे पब्स, बार्स और बड़े कॉन्सर्ट हॉल्स, हर जगह संगीत ही संगीत। 6th स्ट्रीट की नाइट लाइफ तो पूरे अमेरिका में मशहूर है। जैसे ही रात गहराती है, ये स्ट्रीट एक रंगीन मेला बन जाती है। लाइव बैंड्स, स्ट्रीट परफॉर्मर्स और भीड़ जो पूरे जोश में नाचती गाती रहती है। यहाँ की एनर्जी इतनी कंटेजियस है कि अगर आप थके हुए भी हों तो भी म्यूजिक सुनकर खुद ब खुद झूम उठेंगे। टेक्सास की रातें सिर्फ बड़े शहरों तक सीमित नहीं हैं। छोटे कस्बों और टाउन्स में भी नाइट लाइफ का अपना ही मजा है। कहीं लोकल रोडियो होता है जहां लोग घोड़ों और बैलों पर स्टंट दिखाते हैं, तो कहीं स्ट्रीट फेस्टिवल्स जहां लोकल कल्चर और फूड का स्वाद मिलता है। और अगर आप एडवेंचरस हैं तो रात के समय डिजर्ट हाईवेज पर ड्राइव करने का मजा ही कुछ और है। लेकिन सावधान, क्योंकि कहते हैं कि टेक्सास की सुनसान सड़कों पर रात को कभी कभी अनजानी रोशनियां और अजीब परछाइयां दिख जाती हैं। शायद ये सिर्फ कहानियां हों या फिर कोई अनकहा सच। लेकिन हाँ, टेक्सास की रातें सिर्फ मस्ती नहीं, थोड़ी रहस्यमयी भी हैं। कहते हैं कुछ पुराने सलून्स और क्लब्स आज भी हॉन्टेड माने जाते हैं, जहां शराब के साथ साथ अनजाने किस्सों की परछाइयां भी मौजूद हैं। तो दोस्तों, टेक्सास की नाइट लाइफ एक ऐसी जर्नी है जहां संगीत है, नशा है, रोमांच है और थोड़ी सी डर की चुभन भी। यहाँ की रातें कभी आपको सोने नहीं देती। टेक्सास में हथियार रखना गर्व की बात है, लेकिन इसी आजादी ने जन्म दिया है सशस्त्र चरमपंथी और नस्लवादी गिरोहों को। ओथ कीपर्स, 3%ers और पेट्रियट फ्रंट, ऐसे ग्रुप्स जिनका एजेंडा है हिंसा और नफरत। 2019 का एल पासो हमला याद है? एक 21 साल के युवक ने वॉलमार्ट में 23 लोगों की जान ले ली। उसका निशाना मोस्टली लैटिनो ही थे। उसने लिखा था, मैं टेक्सास में हिस्पैनिक इन्वेजन रोकना चाहता हूँ। टेक्सास मेक्सिको बॉर्डर पूरी दुनिया की नजर में सुरक्षा का मुद्दा है, लेकिन जमीन पर यह मानवता का संकट है। सैकड़ों बच्चे, औरतें और परिवार तंबुओं में बाड़ों के पीछे भीड़ भाड़ वाले डिटेंशन सेंटर्स में रह रहे हैं। 2019 में एक जांच में पाया गया कि 40 लोगों की जगह पर 150 लोग ठूंसे हुए हैं। बच्चे बिना नहाए, बीमार, फर्श पर सोते हुए। कईयों ने दम तोड़ दिया, कुछ को नदी में धकेला गया, कुछ कांटेदार तारों में उलझकर मारे गए। पिछले साल ही 800 से ज्यादा लोग बॉर्डर पार करते हुए अपनी जान गंवा बैठे। क्या यह सिर्फ इमिग्रेशन का मुद्दा है या इंसानियत का? तो क्या टेक्सास सिर्फ अंधकार ही है? नहीं, यहाँ आज भी अवसर हैं, नौकरी है, संस्कृति है और जीवन की रौनक भी। लेकिन अगर आप टेक्सास को समझना चाहते हैं तो सिर्फ चमक देखना काफी नहीं,
उसके अंधेरे कोनों को भी देखना पड़ेगा, क्योंकि टेक्सास बड़ा है हर मायने में, उसकी कहानी भी, उसकी समस्याएं भी। तो दोस्तों, आपको टेक्सास का कौन सा पहलू सबसे ज्यादा चौंकाने वाला लगा? कमेंट में बताइए, वीडियो को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए ऐसी कहानियों के लिए जो शायद ही कहीं और सुनने को मिले।